माँ गंगा के जो नहा लेता हो वो समझिए पूरी काशी का दर्शन करके पवित्र हो जाता है। सब कहे नहीं 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 हमारा है। फिर बाबा विश्वनाथ निकल गए उसमें, नंदी जो खड़ी है बाबा विश्वनाथ के ज्ञान वापी के लिए लड़ाई लेकर कितना वो हो रहा था। आज वे बाबा ने ऐसा खोल दिया है पट की, मतलब कि बाबा के सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। 80 लाख के फूलों से सजावट की गई है जो करीब एक सप्ताह तक रहेगी, जिसमें देशी और विदेशी फूल दोनों हैं। और महादेव के प्रांगण ऐसा लग रहा है मानो फूलों की चादर बिछी हुई हो। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। हम हैं काशी में, महादेव की काशी। वैसे तो महादेव कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन कहा जाता है कि काशी उनका आंगन है, प्रांगण है। और आज देव दीपावली है, इसलिए इस आंगन की रौनक कुछ और ही देखते ही बन रही है। यहाँ पर लोग भी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ काशीवासी क्या महसूस करते हैं, क्योंकि काशीवासियों के लिए ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है और आज का दिन किसी पर्व से कम नहीं। तो काशी की महिलाएं हमारे साथ हैं, हम देख रहे हैं, काशी के लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप बताइएगा, जो बदलाव हुआ है काशी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद, किस तरह का से आते थे, अब कितना बड़ा रास्ता बन गया है। लोग आते हैं, नहाते हैं, दर्शन करते हैं और कितना रोजगार बढ़ा है। ये सब मोदी की कृपा से। क्या नाम है आपका? रेनू। आप बताइए कि किस तरह से काशी में ये बदलाव जो देखने को मिल रहा है। बाहर से जो लोग आते हैं वो तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? माँ गंगा के समीप आप रहती हैं, नाम क्या है पहले? हमारा नाम मीनू सिंह है। मैं माँ गंगा के करीब आती हूँ। अब मैं नियम से आती हूँ कि माँ गंगा ने हमको इतना दिया है कि ऐसे सब चीज़ की मैं उनका प्रणाम करने आती हूँ। और माँ गंगा के जो नहा लेता हो वो समझिए पूरी काशी का दर्शन करके पवित्र हो जाता है। हमारे काशी में ऐसा है कि पहले तो ज्ञान वापी की लड़ाई चल रहा था। सब कहे नहीं 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 हमारा है। फिर बाबा विश्वनाथ निकल गए उसमें, नंदी जो खड़ी है बाबा विश्वनाथ के ज्ञान वापी के लिए लड़ाई लेकर कितना वो हो रहा था। आज वे बाबा ने ऐसा खोल दिया है पट की, मतलब कि बाबा के सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं। हमारे ये कानपुर, नागपुर, बम्बई, कलकत्ता, हर जगह से ये आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ में। जो बिहारी और ये सब गांव के लोग हैं सब आ रहे हैं। लेकिन जो ये बदलाव आया है वो कितना बड़ा बदलाव है? पहले आते थे तो गलियों से होकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब खुला से होकर जाना पड़ता। अब मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा बनवा दिया है, इतना चौड़ी रोड कर दी है। हमारे ये बाबा विश्वनाथ इतना चौड़ी रोड करा दिए हैं कि अब आदमी पहले गली गली से घूम गया था, अब सीधे आते हैं एकदम घूम के। आप बताइए क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। हम लोग सलेमपुर से आए हुए हैं। प्रियंका, ये बताइएगा कि काशी कहते हैं अविनाशी है और यहाँ पर महादेव का ये प्रांगण है, लेकिन जिस तरह से माँ गंगा के आंचल में, महादेव के प्रांगण में आज देव दीपावली है, कितना बड़ा ये पर्व है, कितना बड़ा ये अवसर है आप लोगों के लिए खासतौर पर? जी, बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। हम लोग पहले आते थे जब बनारस में, तो काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब हम अभी आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। सबसे बड़ी बात हमको ये दिखी इस बार, स्वच्छता बहुत ज़्यादा दिखी इस बार हमारी गंगा में। बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है हम लोगों को। जो तैयारियां हुई हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। बस शाम का इंतज़ार है। बस इस बार पता चला है कि 10 लाख दियों का इंतज़ाम किया गया है जो जलाया जाएगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, 10 लाख दियों की खरीद सरकार की तरफ से की गई है और जो निजी संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं देव दीपावली में, और उन्होंने भी लाखों दियों की खरीद की है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 21 लाख दिए पूरे काशी में जलेंगे और काशी के घाट अर्धचंद्राकार हैं, तो जब इन घाटों पर रोशनी होती है, दिए जलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो महादेव की नगरी के गले में रोशनी का हार, रोशनी की माला पड़ी हुई है। तो बहुत ही एक सुंदर दृश्य है। आप एक युवा हैं, पहले तो नाम बताइए अपना। नमस्ते मैम, मेरा नाम आंचल अनियार है। आंचल, ये बताइए कि कितना बड़ा बदलाव आया है और आपको लगता है कि काशी कॉरिडोर बनने के बाद से यहाँ की काशी की, वाराणसी की हालत बदली है? मैम, पहले काशी विश्वनाथ में एक ही रास्ता होता था भगवान का दर्शन करने के लिए। अब 4 गेट है। सभी माताएं एक साथ नहीं जाएंगी, लेकिन उनको कोई परेशानी होगा, वो हर एक गेट से जा सकती हैं और भगवान का आराम से दर्शन करती हैं। और इस बार तो
शंकर भगवान का रास्ता ब्लॉक है, लेकिन नंदी महाराज का जो दर्शन हुआ वो सब लोग आराम से कर रहे हैं। और काशी विश्वनाथ में सभी माताओं का भीड़ है, क्योंकि इस बार दीपावली है और कल तो ग्रहण है। ग्रहण में नहाने के समय कोई नहाएगा नहीं, शाम तक कोई भीड़ेगा। आज हमारे मोदी जी आ रहे हैं और कल योगी जी भी आए थे, क्योंकि वो निरीक्षण कर रहे थे कि सारी व्यवस्था कैसी है। और आज इतनी सारी सजावट हुई, ये सब मोदी जी की वजह से। चलिए, सब मोदी जी की वजह से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर का नज़ारा इतना अद्भुत है कि जो कोई भी अगर व्यक्ति देखे तो वो मोहित हो जाए। बिल्कुल अंदर का नज़ारा, अंदर का दृश्य ये देख करके आई हैं। काशी विश्वनाथ धाम की बात कर रही हैं, मैंने भी देखा है, मुझे भी ये सौभाग्य मिला है। 80 लाख के फूलों से सजावट की गई है, जो करीब 1 सप्ताह तक रहेगी, जिसमें देशी और विदेशी फूल दोनों हैं। और महादेव के प्रांगण ऐसा लग रहा है मानो फूलों की चादर बिछी हुई हो, वहाँ भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइएगा कि किस देव दीपावली पर, वैसे तो देवताओं की दीपावली, मनुष्यों की दीपावली के 15 दिन बाद होती है, आज है, तो क्या कि इस पर्व में क्या होता है, कैसे मनाते? ये ऐसे मनाया जाता है कि रामचंद्र जी ने आज युद्ध लड़के आज अयोध्या आए थे। ये अयोध्या थे, इसीलिए खुशी में दीपावली पूरा घाट सजा हुआ, 80 घाट, केदार घाट और 64 घाट, पूरा हर घाट पे पूरा 84 घाट पूरा सजाए हुए हैं। पूरे घाटों की सजावट हुई। आज के दिन राजा राम आते हैं लड़ाई करके, इसी खुशी में पूरी देव दीपावली। देखिए, राम भारत की चेतना में किस तरह से हैं महादेव की नगरी में, कि उनके आने की भी खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ था, उस खुशी में देवताओं ने दीपावली मनाई थी। आज भी यह माना जाता है कि गंगा घाट पर जब दीपावली होती है काशी में, देव दीपावली, तो देवता यहाँ पर उतर करके दीपावली न सिर्फ मनाते हैं, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं जो इस आरती में शामिल होंगे, उनके मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो धार्मिक मान्यता देव दीपावली की बहुत है, सांस्कृतिक पर्व भी है ये काशी का। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं और दिनों दिन इसकी भव्यता कितनी बढ़ी है? मैं सलेमपुर से बोल रहा हूँ, परशुराम कुमार गुप्ता नाम है मेरा। और हर साल के अपेक्षा इस साल जो दीपावली में जो इस तरह के बहुत जो हुआ है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। मैंने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया सुंदर काम किए हैं और इसके लिए उनके लिए बधाई का पात्र करता हूँ। बिल्कुल, तो ये देखिए, एक बात है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसके लिए भी प्रधानमंत्री, जो कि पीएम देश के हैं लेकिन एमपी यानी सांसद वो वाराणसी के हैं, तो उनको भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी काम किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काम किया है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि देव दीपावली जब होती है, बाहर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लाखों की संख्या में, रोजगार तो यहाँ बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बहुत भीड़ का दबाव बढ़ गया है, कि आप लोगों को अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, बनारस की शांति भंग हो गई है थोड़ी, बहुत ज़्यादा भीड़। लेकिन शांति भंग हो गई है, लेकिन आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। नहीं, क्यों नहीं मुस्कान रहेगी? आप तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे काशी में कहाँ से लोग आ रहे हैं। हमारे बनारस में तरक्की हो रहा है। हमारे बनारस का विश्व में नाम हो गया है। काशी अब दिव्य काशी, भव्य काशी के रूप में। देखिए, दिव्य काशी, भव्य काशी, जिसको जब हम पढ़ते और सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई स्लोगन है, लेकिन काशीवासी इन महिलाओं के मुंह से भी इसकी बात सुनाई पड़ रही है कि ये काशी, बाबा की काशी, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव को काशी इतनी प्रिय है कि कभी भी उन्होंने ये कहा था कि चाहे प्रलय ही क्यों ना हो, काशी को कभी भी छोड़ कर नहीं जाते हैं। लेकिन काशी ऐसे माना जाता है कि मोक्ष की नगरी है, यहाँ पर जो अपना शरीर छोड़ता है, महादेव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन काशी जीने के लिए भी है, काशी महसूस करने के लिए भी है। जो लोग भी काशी में जीते हैं या बाहर से आकर के उसको देखते और महसूस करते हैं, वो ये मानते हैं कि जीवन से भी काशी उतनी ही जुड़ी हुई है। तो चूंकि बाबा की काशी है, तो हम चाहेंगे एक गीत, क्योंकि काशी के हैं आप, तो गीत ना कोई आपको आए ऐसा तो हो नहीं सकता। सुनाइए। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी।
हर हर महादेव। तो बिल्कुल बम बम बोल रहा है काशी। काशी की महिलाएं हैं, ये उनकी आवाज़ है, ये उनका स्वर है और हर हर महादेव का ये उद्घोष है जो यहाँ पर हमेशा सुनाई पड़ता है। लेकिन काशी की जो विशेषता है वो काशी के अपने रूप में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उन महिलाओं और उन लोगों की बातों में भी है जो यहाँ पर रहते हैं और दिल खोल करके उन पर्यटकों का और बाहर से आने वालों का आज के दिन, देव दीपावली के दिन स्वागत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए वाराणसी से शिल्पी सेन।